शहर का भूतिया अस्पताल। यह कहानी एक बड़े शहर के एक पुराने अस्पताल की है, जिसे राजकीय अस्पताल के नाम से जाना जाता था। यह अस्पताल शहर के बीचों बीच स्थित था और वर्षों पहले तक यह शहर का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल था। लोग कहते थे कि यह अस्पताल मरीजों के इलाज में माहिर था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद इसका नाम एक डरावनी जगह के रूप में लिया जाने लगा। कहानी का नायक था रौनक, एक नौजवान डॉक्टर जिसे शहर के सबसे पुराने अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। रौनक हमेशा नए अनुभवों और चैलेंजेस के लिए तैयार रहता था, और यह अवसर उसके लिए सपना सच होने जैसा था। जब उसे पता चला कि उसे राजकीय अस्पताल में काम करना है, तो वह बेहद खुश हुआ। लेकिन जब वह अस्पताल में काम करने आया, तो वहां की एक रहस्यमयी हवा उसे महसूस होने लगी। अस्पताल के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे यहां हर वक्त कुछ छुपा हुआ हो। अस्पताल के पुराने हिस्से में कई अजीब सी घटनाएं घटने लगी थीं। लोग कहते थे कि रात को अस्पताल के कुछ कोनों में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, और कभी-कभी तो मरीजों को अजीब सी चीजें दिखने लगती थीं। रौनक ने सोचा कि यह सिर्फ अफवाहें होंगी, लेकिन एक रात जब वह देर तक काम कर रहा था, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिमाग को चकरा दिया। रात के करीब 2 बजे का वक्त था, और रौनक अस्पताल के एक पुराने वार्ड में अकेला था। यह वार्ड सालों से बंद था और किसी ने भी यहाँ नहीं आना पसंद किया था। एक समय पर यहाँ बहुत सारे मरीज भर्ती होते थे, लेकिन बाद में अचानक से मरीजों की तादाद घटने लगी और फिर इस वार्ड को बंद कर दिया गया। रौनक उस वार्ड में दाखिल हुआ क्योंकि उसे कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। में एक अजीब सी ठंडक थी और कमरे की बत्तियां भी झपकने लगीं। रौनक ने एक बार फिर से कमरे को देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, मुझे मदद चाहिए। यह आवाज बिल्कुल फीकी और कमजोर थी, लेकिन यह उसी कमरे से आ रही थी जहां रौनक खड़ा था। वह डर के बजाय हैरान हुआ और उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे के एक कोने में उसे एक बिस्तर पर कोई लेटा हुआ दिखा। यह बिस्तर बिल्कुल नया था और यहाँ कोई मरीज नहीं था, लेकिन वह बिस्तर खाली था और उस पर एक गहरी छाया थी। रौनक के कदम रुक गए और उसकी धड़कन तेज हो गई। अचानक उस बिस्तर से एक और आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रौनक पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी गर्दन में दर्द होने लगा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर अस्पताल में सचमुच कुछ और हो रहा था? रौनक ने तुरंत उस वार्ड को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वह उस घने अंधेरे में फंसा हुआ था और उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। रौनक का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसके भीतर एक अजीब सा डर समा गया। वह बुरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखने की कोशिश की। उसने सोचा, यह बस एक भ्रांति होगी, शायद हवा के कारण दरवाजा बंद हो गया। लेकिन जब उसने कमरे के भीतर देखा, तो उसकी सांसें रुक गईं। कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रौनक के पैर जैसे बर्फ की तरह जकड़ गए थे। वह एक कदम भी नहीं उठा पा रहा था। आकृति धीरे धीरे और पास आने लगी, और अब उसकी आंखों की जलती हुई लाल रोशनी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? वह आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। वह छाया उसके पास आकर रुक गई, और अचानक से रौनक को महसूस हुआ कि कमरे में एक घनी ठंडक फैल गई थी। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। रौनक ने पूरे साहस से अपना कदम बढ़ाया और पीछे हटते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ज्यों का त्यों बंद था। उसने जोर से दरवाजा धक्का दिया, और तभी दरवाजे की लॉक को खड़खड़ाते हुए एक आवाज आई। रौनक की नजरें घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसे कुछ और दिखाई दिया। कमरे में अचानक रोशनी चमकने लगी और सामने वह आकृति अचानक से गायब हो गई। रौनक को महसूस हुआ कि यह किसी आत्मा का भूतिया रूप था, और अब वह समझ चुका था कि यह अस्पताल सचमुच किसी खौफनाक रहस्य से जुड़ा हुआ था। वह अस्पताल के लॉबी में दौड़ते हुए पहुंचा और तुरंत बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन जैसे ही वह मुख्य गेट के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे गेट खुद से बंद हो रहे थे। घबराए हुए
उसने अपनी सारी ताकत लगाई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। तभी अचानक से एक गहरी आवाज आई, तुम हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? रौनक ने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह आवाज फिर से आई, यह अस्पताल तुम्हारा है। यहां तुमसे पहले भी कई डॉक्टर फंसे थे और अब तुम भी फंसने वाले हो। रौनक ने घबराकर और बिना एक पल गवाए अस्पताल के मुख्य दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और वह बाहर दौड़ पड़ा। काफी दूर जाने के बाद रौनक ने महसूस किया कि उसके शरीर से एक ठंडी हवा निकल रही थी। वह सोचने लगा, क्या वह केवल अपनी आंखों का धोखा देख रहा था या फिर सच में कुछ खौफनाक था? रौनक ने अपने दोस्तों और परिवार को इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पाया। एक हफ्ते बाद जब अस्पताल की वार्ड बॉय ने रौनक से पूछा कि क्या वह फिर से अस्पताल वापस आएगा, तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैं उस जगह को कभी नहीं देखना चाहता। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस पुराने अस्पताल में रात को किसी डॉक्टर या मरीज की धुंधली छायाएं देखी जाती हैं। और राजकीय अस्पताल, जो कभी शहर का सबसे बेहतरीन अस्पताल था, अब एक खौफनाक जगह बन चुका है, जहां कोई भी बिना भय के कदम नहीं रखता।